यहाँ इतनी बेशर्मी से जाके ये बोल रहा है कि शाहबाज हम तो शरीफ नहीं जीते हैं दिख लड़ाई। रहे, आसिम मुनीर नहीं दिख रहे, बड़े बड़े दावे करने वाले ये जो नेता जो मंत्री थे वो अब अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं, वो अब गायब नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए हैं, जगह जगह तबाही के निशान हैं। जो जिंदा सबूत हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ये बड़ी चोट पहुंची है जो पाकिस्तान डिजर्व भी करता था। राजन कोचर सर, पाकिस्तान ने तो जो बोया वो काटने का अब काम किया है। पाकिस्तान में जो बड़ी तबाही हुई है और भारत की सेना की जो ताकत पाकिस्तान की जमीन पर दिखाई दी है, मुझे लगता है सालों साल लग जाएंगे और आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी कि पंगा किससे लिया था। रचना जी, लड़ाई जारी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो पाकिस्तान की जो अभी बर्बादी हुई है वो अभी शुरुआत है, और इसके आगे और कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो इसको अभी हमको इसको ये नहीं समझना चाहिए कि लड़ाई आपकी खत्म हो गई है 4 दिन के बाद। ये जो भी हम देख रहे हैं मंजर, ये एक एंड स्टेट है, ये एंड स्टेट नहीं है। और हमको पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म है, जहां पर भी टेररिज्म है, उसको खत्म करना है, ये हमारी मुहिम है। और आपने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपने सुन ली है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो अगर हम इसका जायजा लें कि ये 4 दिन में हमने क्या हासिल किया, 3 इंपॉर्टेंट चीजें सामने आती हैं। पहली चीज आती है कि जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमने डिसाइड किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पॉलिटिकल एम दिया, हमने उसको ट्रांसलेट किया एक मिलिट्री एम में, हमारे कमांडर्स ने। और 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिस्ट्रॉय किया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान का बहुत उसकी शान थी, उसका मान था, उसका ईमान था, जो भी आप इसको बोले, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, अच्छा उसको नष्ट किया। उसको हमने बताया कि आप चाइना के साथ भी बैठ रहे हैं, आप टर्की के साथ भी बैठ रहे हैं, ये आपका हश्र होने वाला है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम हमारी एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका। हमारी मिसाइल चीर के निकल गई अंदर, चीर हरण हो गया पाकिस्तान में। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, पाकिस्तान ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रावलपिंडी में हमला होगा। आपकी मैं 1971 की तरफ लेके जाता हूं, हम रावलपिंडी तक कभी नहीं पहुंच पाए। आज आपने दिखा दिया कि आप रावलपिंडी तक पहुंच सकते हैं। और रावलपिंडी क्या, उनके आपने आपकी जानकारी के लिए, पाकिस्तान के पास 13 ऑपरेशनल एयर बेसेस हैं आज की डेट में। हमने 11 ऑपरेशनल एयर बेसेस में स्ट्राइक किया, और उसमें से 6 ऑपरेशनल एयर बेसेस को हमने एक बहुत मेजर डैमेज हमने पहुंचाया। उनके हैंगर्स, उनके एमुनिशन डंप जो एयर बेसिस में थे, उनके उनके रडार्स, और जो उनका रनवे, और जो भी उनका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्योंकि एक एयरबेस में आप देखते हैं कि वहां पे उनके डाटा सेंटर्स भी होते हैं जहां पे अपना वर्कआउट करते हैं, सारे नष्ट कर दिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपने इसको देखा होगा, एक एयरबेस में C-130 का एक उनका जहाज हमने नष्ट किया। हाँ। और वो था नूर खान, उनका एयरबेस, उनकी शान है ये एयरबेस। हाँ। यहां से सारे पाकिस्तान की वीआईपी मूवमेंट होती है नूर खान एयरबेस से। बिल्कुल। और ये इनका ट्रांसपोर्ट का, जहां पे C-130 IL-76 है, हमने एक C-130 वहीं पे नष्ट कर दिया। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूं डेमोन्स्ट्रेशन
हाँ। ऑफ कैपेबिलिटी। यानी कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस ट्रेलर था। बिल्कुल। पाकिस्तान हिमाकत अगर कुछ भी करता है गलती से भी, तो ये पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं और जो दावे हो रहे हैं, सुधाकरण जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि दावे अलग अलग हैं और आप जैसे ऑफिसर्स से मैं ही इस बात को कंफर्म कर पाऊंगी, या फिर इस बात में कितने चांसेस हैं, प्लीज आप दोनों बताइएगा। सोशल मीडिया पर यह दावा हो रहा है कि ये जो अलग अलग जगह अटैक हुआ है, चूंकि सुकूर एयरबेस, नूर खान एयरबेस, ये ऐसी बड़ी चोट है, और वहीं जो किराना हिल्स की जो तस्वीर है वो बड़ी वायरल हो रही है। कह रहे हैं कि जहां परमाणु हथियार रखे हुए थे वो उसी दायरे में आ गया है, और वो जो बड़े बड़े धमाके हुए हैं, कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि जो भूकंप के झटके पाकिस्तान ने महसूस किए हैं, ये हमारी मिसाइलों के हमले के बाद में महसूस किए हैं, क्योंकि वही परमाणु हथियार है जो उस दायरे में आ गए। साथ ही कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं रेडिएशन लीकेज हुआ है, और इसीलिए जो अमेरिकी विमान है वहां पर उतरा, और इस पूरे मामले की जांच हो रही है और कॉन्फिडेंशियल इस मामले को रखा जा रहा है। कई ऐसे वीडियोस हैं जो आसपास के गांव बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है किराना हिल्स के आसपास के गांव हैं जो पूरी तरह से खाली कर दिए हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, हजारों नहीं फिर तो लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है, अगर कोई मिसाइल दागे तो क्या उस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं जो दावे हो रहे हैं, पॉसिबल है? देखिए, इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। मैंने इस पे कल ही रात एक रिपोर्ट जारी किया है, मेरे लिंक्डइन में वो पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप टाइमलाइन में चेक करोगे डिटेल में मैंने क्रमवार तरीके से जो भी खबर सोशल मीडिया में अवेलेबल है ट्रस्टेड सोर्सेस में, मैंने उसको सबको एविडेंस के साथ टैग करके काफी सारे चैनल्स में शेयर भी किया हुआ है मैंने उसको। वो अवेलेबल है, आपके दर्शक अगर उसको एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है मेरे लिंक्डइन पे। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है, देश को ये समझना पड़ेगा, ये सीज फायर इसलिए नहीं हुआ है, जैसे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ये गलत न्यूज, फेक न्यूज फैला रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी मोदी को 2034 तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसी एक हालात पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये 10 साल के लिए उसने अपने राजनीतिक जो आगे जो करना है वो उसने हासिल कर लिया है। तो इसके चलते वो बहुत फेक न्यूज कर रहे हैं कि अमेरिका बुली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, अमेरिका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर करना होता तो रूस से जब हम तेल ले रहे होते तो तभी वो कर लिए होते। तो और अगर अमेरिका ये कहता है कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, तो उनका खुद ही बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के साथ वो कुछ ऐसा करें। और अगर आपको याद होगा तो हमारी अभी भी टैरिफ रेट 26% के आसपास है। रही बात ये न्यूक्लियर वाली की, मैं उसमें 3 या 4 अहम सवाल हैं। आप ये सोचिए कि भारत की जो सेना जो थी वो इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी, उनके सारे एयर डिफेंस निस्ता नाबूद हो चुके थे। हाँ। और हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच चुके थे कि अगर हमें चाय पीनी हो तो रावलपिंडी में जाके चाय पी के आ सकते हैं। तो ये हाल था। लेकिन हमने बहुत संयम रखा। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, वो जितना जानता है उससे ज्यादा हम जानते हैं उसके बारे में, और उनकी बेवकूफियों को भी हम ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे और एक उनकी बेवकूफियों को अमेरिका भी जानता है, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से भी इस पूरी टेंशन पर नजर रखी गई। जब भारत पाकिस्तान आमने सामने रहे, युद्ध जैसे हालात रहे, अमेरिका को भी इंटरवीन करना पड़ा, और पाकिस्तान भी इस बात को समझ गया कि अगर शुरुआत ऐसी है तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। आगाज इतना ज्यादा खतरनाक हुआ और दहल गया पाकिस्तान, जिसके बाद सीज फायर का प्रस्ताव भारत के सामने रखना पड़ा। आप दोनों का शुक्रिया, राजन कोचर सर और सुधाकरण सर, दोनों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर